मैं आशुतोष सिंह आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। सबको जय मसीह की। आइए हमारे साथ परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र खोलने निकाले। इर्मिया इर्मिया की किताब 5वां अध्याय। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ईश्वर को भूलकर, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो खुदा पे भरोसा नहीं रखते हैं, वो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। अर्थात वो मनुष्य से कुछ पाने की आशा रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा का कलाम, खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारा पूरा भरोसा उस परमेश्वर पर रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य, वो पुरुष, वो व्यक्ति जो मनुष्य पर या किसी इंसान पर वो भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना चाहिए। आगे लिखा है मेरे प्रियो, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसका मन यहोवा से भटक जाता है। अर्थात वो परमेश्वर से भटकने लगता है, वो ईश्वर की सामर्थ्य को भूल जाता है। और इसलिए तो लिखा है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, अर्थात वो ईश्वर से हट दूर होने लगता है। वो इसका जो विश्वास था, वो खुदा से, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विश्वास हटने लगता है, वहां से उसका मन हटने लगता है। क्योंकि वो चाहता है कि मैं किसी भी मनुष्य से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। अर्थात मैं किसी भी के सहारे में धन इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ रह करके मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना परमेश्वर, बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमें बनाने वाला है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है। और परमेश्वर यूं कहता है, ऐसा लिखा है, यहोवा अर्थात परमेश्वर प्रभु यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा अर्थात प्रभु से भटक जाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमारा भरोसा किस पर है, संसार की ओर है या हम ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, उस खुदा पे, उस परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगला वचन इस प्रकार लिखा है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। जो संसार पे भरोसा रखता है, अर्थात मनुष्य पर भरोसा रखता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ मेरे प्रियो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारा भरोसा उस खुदा पे नहीं है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे नहीं है, जो हम मनुष्य का सृष्टि करता है, जो हम मनुष्य को बनाया है, अगर हमारा भरोसा उस पर नहीं है, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, संसार की वस्तुओं पे भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, तो हम निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान हो जाएंगे। निर्जल देश मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा जगह के समान जहाँ सूखा पड़ा हो, वहाँ कोई जल ही नहीं हो, निर्जल हो वह देश, उसके समान हम हो जाएंगे। और आगे लिखा है, वह और कभी भलाई न देखेगा। उसके जीवन में कोई भलाई वाली बात ही नहीं रह जाएगी, वो कभी भलाई को नहीं देख पाएगा मेरे प्रियो। वह निर्जल और निर्जन मतलब वहाँ निर्जल, वहाँ जल ही नहीं रहेगा, वो प्यासा तड़पेगा। और निर्जन, वहाँ कोई इंसान भी नहीं रहेगा। उसे ऐसा लगने लगेगा कि मैं किस पर भरोसा किया था, मैं तो मनुष्य पर, मैं तो संसार के वस्तुओं पे भरोसा किया था, मैं उस ईश्वर पे भरोसा नहीं किया था। वो ऐसा उसको फील होगा, ऐसा लगेगा मेरा भरोसा तो व्यर्थ है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप भरोसा ईश्वर पे करते हैं तो आप भलाई को देखने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आगे लिखा है, वो लोनछाई भूमि पर बसेगा। एक ऐसा जगह उसे मिल जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि मैं सूखी भूमि पर आ गया हूँ, यहाँ पे कोई हरा भरा नहीं है। आपका जीवन हरा भरा नहीं रहेगा मेरे प्रियो, अगर आप इंसान मनुष्य पर भरोसा करते हैं।
हाँ मेरे प्रियो, अगला वचन लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम शास्त्र में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा अर्थात प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम अपना आधार परमेश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं और हमारा भरोसा प्रभु पे यहोवा पर है, तो मेरे प्रियो हम कभी भटकने नहीं पाएंगे। हम उस सूखी भूमि के समान नहीं रहेंगे। हम निर्जल और निर्जन और लोनछाई के समान नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। हम सदा हरा भरा रहेंगे मेरे प्रियो। आगे क्या लिखा है, 8वां पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ मेरे प्रियो, अगर साथ से अगर मैं फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से समझिए। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा अर्थात प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तो भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो सबको इसमें शास्त्र, खुदा का वचन हमें कहता है, अगर हम यहोवा अर्थात प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो हम उस वृक्ष के समान होंगे जो जिसके जो पेड़ ही नदी के किनारे जल के किनारे लगा होगा, झरने के किनारे लगा होगा मेरे प्रियो, वो नदी बहती हुई नदी के किनारे लगा होगा। हम कभी मुरझाएंगे नहीं, धूप में भी नहीं मुरझाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए तो लिखता है, हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए। इस हम कभी मुरझा नहीं सकते मेरे प्रियो। खुदा का कलाम यहाँ पे अगर हम भजन संहिता पहला अध्याय उसके हम भजन संहिता पहला अध्याय अगर हम उसके 1 के 3 में देखते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है खुदा का कलाम ने, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है, हमें यहोवा पे अर्थात सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें ये समझा रहा है, अगर हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पे है, तो हम कभी मुरझा नहीं सकते। हमारे पत्ते अर्थात हमारा मन हरा भरा रहेगा, हम लहलहाते रहेंगे, हम कभी मुरझा नहीं सकते। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है, अगर हमारा भरोसा संसार की ओर नहीं, मनुष्य पर नहीं, ईश्वर पर है, प्रभु पर है, प्रभु परमेश्वर पे है, यहोवा पर है, तो मेरे प्रियो हम कभी मुरझा नहीं सकते। हमें परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, इस संसार की सारी वस्तुओं को देना चाहता है, लेकिन हमारा भरोसा किस पर है? मनुष्य पर है, संसार पर है मेरे प्रियो। हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए, प्रभु पर होना चाहिए। खुदा का कलाम 9वें पद में आगे क्या लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हाँ मेरे प्रियो, ये जो मेरा मन है इसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है, ये धोखा देने वाला है मेरे प्रियो। हाँ, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने मन की नहीं, हमारे मन में तो असाध्य रोग लगे हैं, हमारे मन की बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम सोचते रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु पर, यहोवा पर होना चाहिए। हम अपने मन से यहोवा के पास आए, अपने मन को फिराकर संसार की बातों को छोड़कर यहोवा पर भरोसा करें। इसलिए तो इसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है मेरे प्रियो। हमारा मन में बहुत सारे असाध्य रोग लगे हैं। आज मैं कभी मैं इन बातों को सोचता हूँ तो कभी उन बातों को सोचता हूँ, कभी मैं अपने परिवार, कभी घर, कभी अलग अलग चिंताओं में हमारे मन घूमता रहता है। हमारा भरोसा संसार में रहने के कारण हम दुखों में, परेशानियों में चले जाते हैं। हम निर्जल देश के समान हो जाते हैं, जहाँ पे कोई सूखा भूमि जैसा हमारा मन हो जाता है मेरे प्रियो।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मन यहोवा पर होना चाहिए, हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए। इसीलिए तो वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यहोवा परमेश्वर हमारे मन को खोजता है, हमारे हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारे काम बुरे हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। अगर हम लालच में, व्यभिचार में, बुरे आदतों में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारा हृदय को जांचने वाला है, वो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे चाल चलन को जानने वाला परमेश्वर है। हम कहाँ छुप सकते हैं? हम चाहे हम कहीं भी जाएं, खुदा हमें जानता है, वो परमेश्वर हमें जानता है। हम उससे कहाँ छुप सकते हैं? वो हमारी बातों को सुनता है, हमारे चाल चलन को जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो लिखा है कि मैं उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारे कामों के अनुसार बदला देगा, हमें उसके अनुसार फल देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए, यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए मेरे प्रियो। आइए आगे देखते हैं, और खुदा का कलाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अन्याय से धन बटोरता है, जो अन्याय से धन बटोरता है, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेता है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें किसी के धन पर लालच नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है? जो अन्याय से धन बटोरता है। जो अन्याय से धन बटोरना का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से किसी के जमीन को हड़प लेना, उस पर मुकदमा कायम कर देना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ मेरे प्रियो, मेरे खुद के परिवार में ऐसा हुआ है मेरे प्रियो कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि एक पिता है और उनके 4 बेटे हैं। तो जो एक बार जो पिता का होता है, वो सारा धन उन 4 बेटों में बट जाता है मेरे प्रियो। लेकिन जब एक बार उन 4 बेटों में वो धन को बांट दिया गया, लेकिन उस बटे हुए सभी बेटों ने अपना अपना धन लेकर अपना अपना जीवन व्यापन शुरू कर दिया था। सभी अपने अपने जमीन का, जायदाद का हिस्सा लेकर अपने अपने घर बनाकर लोग रहना शुरू कर दिए थे मेरे प्रियो। लेकिन उसमें एक ऐसा बेटा था, उस पिता का एक ऐसा बेटा था जो लालची मन का था मेरे प्रियो। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेता है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है। हाँ मेरे प्रियो, इसका नतीजा क्या हुआ? जो उस एक बेटे के मन में लालच था, उसने जब उसके पिता बुजुर्ग हो गया, अर्थात वो पिता जो सभी बेटों में सारी जायदाद धन दौलत को बांट दिया था, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बेटे ने लालच किया। जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनसे गलत तरीके से अंगूठा लगाना, दस्तखत कराना मेरे प्रियो, और उनसे अपने दूसरे भाइयों के हिस्सा को लूटना, ये होता है गलत तरीके से अन्याय करना। किसी के ऊपर झूठा मुकदमा करके, केस करके धन को बटोरना, ये उसके समान हो जाता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेता है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है मेरे प्रियो। जब वो पूरा उम्र नहीं जी पाता है, वो गलत तरीके से बटोरा हुआ धन जो उस व्यक्ति के पास था, उसके वजह से वो उस धन का लाभ नहीं ले पाता है। उसकी आयु आधी ही होती है, वो मर जाता है मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह उस धन को छोड़ जाता है, वो आधी आयु में ही उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मूर्ख ही ठहरता। मेरे प्रियो, ऐसी वाकया हमारे खुद के रिलेशन में हो चुकी है मेरे प्रियो। मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि आप गलत तरीके से धन ना बटोरे मेरे प्रियो। जो आपको हिस्सा मिल गया है, जो आपको धन मिल चुका है, उसमें आप सुख से रहें, उस धन को
बढ़ाने का प्रयास करें। आप अपने आप में लगे रहें मेरे प्रियो, गलत तरीके से धन न बटोरे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपना विश्वास, अपना मन, अपना भरोसा सिर्फ खुदा पे रखें, यहोवा परमेश्वर पे रखें। गलत तरीके से धन ना बटोरे, नहीं तो आप उस निर्जल देश, निर्जन भूमि के समान हो जाएंगे मेरे प्रियो। ऐसा देश, ऐसा भूमि के समान हो जाएंगे, और ये लोनछाई के समान हो जाएंगे मेरे प्रियो, ये सूखी भूमि के समान हो जाएंगे मेरे प्रियो। आप धन का लाभ नहीं ले सकेंगे। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें उस ईश्वर पे, हमें उस परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ। आज का जो खुदा का कलाम है आपके हृदय को अवश्य छेद दिया होगा। मतलब ये जो वचन है हमें ये बताता है कि मेरा भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए। आइए मेरे प्रियो, आपको ये वचन कैसा लगा, ये वचन आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट में करें। आप हमें अगर फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं या यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं मेरे प्रियो, खुदा आपको ब्लेस्ड करे। आप कमेंट दीजिए, कमेंट में आप लिखिए मेरे प्रियो कि आपको ये वचन कैसा लगा, खुदा का कलाम कैसा लगा। अगर आप इसे समझ पाए हैं मेरे प्रियो, तो मुझे कमेंट करें कि हाँ मैं समझ सका हूँ, आपके बताए हुए वचन को मैं सीख रहा हूँ। ये वचन आपको ब्लेस्ड करे, खुदा आपको ब्लेस्ड करेगा यीशु नासरी के नाम में। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 खुदावन यीशु मसीह के नाम में आते हैं। खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदा के महान सामर्थी इसके वचन, वो पवित्र वचन जो आज बोया गया है पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ये वचन जो व्यक्ति सुन रहे हैं, जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये वचन उनके जीवन को छेदने वाला हो सके मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खुदा वो दोधारी तलवार है जो हमारे हृदय को छेद देता है। हालेलुया। वो हमें संकट के समय में शरण स्थान है। वो हमें जाति जाति के लोग और पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? हाँ, ये वचन खुदा का कलाम कहता है, क्या हम मनुष्य जो है वो ईश्वर को बना सकते हैं? नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। मेरा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है जो यीशु मसीह हम मनुष्यों को बचाने के लिए आज से 2022 साल पहले उस क्रूस पर बलिदान हो गया। वो हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए दर्द को सहा, हमारे लिए बलिदान हो गया, कब्र में चला गया और 3 दिन बाद जीवित हो गया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। वो यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। उस पे हमें भरोसा करना चाहिए। वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस्ड कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। छू ले यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है आज वो चंगे हो रहे हैं, जो बीमार है आज वो चंगे हो रहे हैं। जो इस वचन को सुने हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे रहा है। वो विश्वास करें, यहोवा परमेश्वर पे मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह पे मन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक व्यक्ति जो हमें वॉच कर रहा है, प्रभु उसे आशीष दे रहा है। मैं उन जो हमें कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में लिखिए, हमें अपनी परेशानियों को शेयर कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जितने लोग हमें कमेंट में लिख रहे हैं, प्रभु उन्हें आप ब्लेस्ड कीजिए। उनकी परेशानियों को, उनके शरीर के दुखों से उनको निजात दीजिए खुदा। उनको उनके परेशानियों से छुटकारा दीजिए, उन्हें चंगा कीजिए यीशु के नाम में। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को आपने सुना है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चंगाई दे दिए हैं। इस खुदा हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आपको ये वचन कैसा लगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है? यिर्मयाह कि 17 अध्याय उसके 5 से आप 11 वचन तक आप इसे मनन करें, पढ़ें, समझें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।